हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहली बात, हाइपर कंजुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सारे सवालों के जवाब हमें रेजोनेंस से या मेसोमेरिक इफेक्ट से नहीं मिल पाए, इसलिए हमें हाइपर कंजुगेशन की दरकार पड़ी। अब आइए डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन है क्या चीज? सबसे पहले आपको 4 सवालों के जवाब जानने हैं। पहला क्या है, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। दूसरी बात, व्हाई, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या हम इसको पढ़ के टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, यह पता होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तीसरा है हाउ रेजोनेंस अकर, कि ये रेजोनेंस कैसे होता है। और चौथा सवाल आपके सामने है वेयर, कि रेजोनेंस कहां होता है। इन 4 सवालों के जवाब आपको जानने पड़ेंगे। जब आप इन चारों के सवाल जवाब जान जाएंगे तो आप हाइपर कंजुगेशन अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, कुछ सवाल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि क्या है, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं जी? सिग्मा पाई रेजोनेंस इसका नाम दिया जाता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इधर से उधर होती है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस। अब इसको एक नाम और दिया जाता है हाइपर कंजुगेशन को, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको ये नाम भी दे देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप आगे सीखेंगे, जैसे टॉपिक आगे चलेगा, ये तो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, ये हम देख चुके कि सिग्मा पाई रेजोनेंस होता होगा, सिग्मा पाई बॉन्डों का कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम हाइपर कंजुगेशन बोल देंगे। अब कहां होता है, क्यों होता है, व्हाई, इससे पहले जान लेते हैं हाउ से पहले व्हाई। क्यों होता है? क्यों? मान लीजिए मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, CH2 CH2, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, और इस पे लगा देते हैं CH3 और इसके इस साइड पे लगा देते हैं CH3। ये 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं इन पे बात करूं, क्या मुझे रेजोनेंस से यहां पे जवाब मिलेगा कि कौन सा सही है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है? तो यहां पे रेजोनेंस का कोई मतलब ही नहीं है। इसका जवाब मुझे रेजोनेंस से नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है जी। अब मान लीजिए हम रेजोनेंस में क्या डिस्कस करते थे, एक बेंजीन रिंग थी अपने पास। ये क्या थी जी? बेंजीन रिंग, और इस पे ऊपर क्या अटैच किया था हमने, OH अटैच किया था, यानी कि फिनोल एल्कोहल ग्रुप अटैच किया था, OH एल्कोहल बोलेंगे, और इसको पूरे नाम क्या आ जाएगा, फिनोल। और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे जुड़ता था, क्योंकि रेजोनेंस करेंगे तो यहां पे नेगेटिव ऑर्थो पे और एक पैरा पे नेगेटिव आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैच कर देगा। यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनता था, मेरा प्रोडक्ट ये बनता था, ये OH इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या बनता था, यहां बनता था ये, और इलेक्ट्रोफाइल लगता था इसके पैर में, यानी कि पैरा पोजीशन पे। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, देखिए कैसे चेंज करते हैं। अब इस पे मैंने क्या ले लिया, इस पे मैंने CH3 ले लिया। क्या ले लिया है जी, OH की जगह CH3। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं तो इसका जवाब मुझे रेजोनेंस से नहीं मिल पाता। ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो ऑर्थो और पैरा ही, लेकिन इसका जवाब रेजोनेंस नहीं, ये हाइड्रोजन की वजह से लेंगे और इन्हें क्या बोलेंगे, इसको हाइपर कंजुगेशन का नाम दे देंगे। ठीक है जी। जब इनके एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ कैसे होगा, इस पे चलते हैं। देखिए क्या है,
यानी कि हाउ का जवाब जब देंगे कैसे होगा, हमें इसमें डिस्कस करनी होगी कंडीशंस कि कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल हैं जहां पे ये रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन मैं बताऊंगा क्या, जैसे रेजोनेंस में कंडीशन पड़ी थी पी ऑर्बिटल होना चाहिए वैकेंट, और उसके बगल में क्या होना चाहिए, दूसरा पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पोजीशन पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए था, तीसरी थी वो सेम प्लेन में हो, ऐसा कुछ हमने बात की थी किसमें, रेजोनेंस में। अब यहां क्या करेंगे, यहां भी ऐसे ही बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल है, अगर पी ऑर्बिटल है तो क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट कार्बन पे, जिस पे पी ऑर्बिटल है, जिस मतलब यहां पे क्या लेंगे, मोस्टली डिस्कशन कार्बन पे करेंगे, लेकिन हर बार कार्बन नहीं होगा, जिसके पास पी ऑर्बिटल है उसके एडजेसेंट पे जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दोनों साइड हो या एक साइड हो, कम से कम एक साइड तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना मस्ट है, जरूरी है। और थर्ड कंडीशन क्या है, जो ये कार्बन sp3 है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये तीन कंडीशन हम लेके चलेंगे कि रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होगा। इन तीन कंडीशनों से हम एक्सप्लेन करेंगे कंजुगेशन कैसे करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया है और यहां पे CH3 प्रेजेंट है और यहां पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी कि ये कार्बन sp3 कार्बन है ये, और इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। अब ये इस पे जिस पे p ऑर्बिटल खाली है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3। तो पहली कंडीशन p ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, कार्बन पे p ऑर्बिटल होता है, ये रहा p ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन उसके बगल में sp3 कार्बन हो, जी है, बिल्कुल है sp3 कार्बन। तीसरी कंडीशन क्या है, उस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, वो भी है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। इसके बगल में, जस्ट बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन को नाम दे देंगे अल्फा कार्बन। क्या नाम दे देंगे जी, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको नाम दे देंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। इसका नाम क्या रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये हम कंडीशन थी कि कैसे हो सकता है रेजोनेंस। आई थिंक यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस, ये हाइपर कंजुगेशन कहां हो सकता है। ये देखिए कहां पे होगा, देख लेते हैं कहां कहां पॉसिबल है। यानी कि जो ये तीन कंडीशन बताई थी, ये कहां पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये पॉसिबल हो सकती है, देखिए ये पहली कंडीशन पॉसिबल वहां होगी, यानी कि रेजोनेंस में कहां पे पढ़ूंगा, कार्बोकैटायन में पढ़ूंगा। दूसरी बात, मैं इसको हाइपर कंजुगेशन को कहां पे पढ़ूंगा, इसमें फ्री रेडिकल में पढ़ूंगा, इसे फ्री रेडिकल बोलेंगे, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है। और तीसरी कंडीशन, इसको मैं किसी भी एल्कीन पे पढ़ूंगा। किसी भी एल्कीन को जब मैं स्टडी कर रहा होगा तो वहां पे मैं स्टेबिलिटी बताने के लिए हाइपर कंजुगेशन का जिक्र कर सकता हूं। अब फोर्थ कंडीशन है किसी भी बेंजीन रिंग पे, किस पे, किसी भी बेंजीन में। बेंजीन कैसे, ये बेंजीन हो गई, ये है जी बेंजीन, और इस पे ये जो कार्बन अटैच है, मान लीजिए इस पे अल्फा हाइड्रोजन है या पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये जो p ऑर्बिटल है, इसमें p ऑर्बिटल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन होने के चांस है। यानी कि इन चार जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, हाइपर कंजुगेशन का डिस्कशन कर सकता हूं। रेजोनेंस की तरह ही हाइपर कंजुगेशन को यूज करेंगे टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, टू एक्सप्लेन इट्स केमिकल एंड फिजिकल, फिलहाल के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ही लिखेंगे।
केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए मैं किसको पढ़ूंगा? हाइपर कंजुगेशन। इट्स मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें जाननी है, तो जहां जवाब मुझे रेजोनेंस से नहीं मिलेगा तब हम किसका सहारा लेंगे? तब हम हाइपर कंजुगेशन का सहारा लेंगे। ये थे हमारे कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हाइपर कंजुगेशन में जो हम यूज करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं कि कैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक छोटी सी झलक हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है, मतलब कैसे आप उसको स्टेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए कैसे बता सकते हैं। आओ देखते हैं। कंडीशन क्या थी? p ऑर्बिटल हो, मान लीजिए मैं ले लेता हूं C+ और यहां पे एक कार्बन, यहां पे मान लो इस साइड हाइड्रोजन ले लो, चाहे इस साइड क्या करो, इस साइड कार्बन ले लो। इस पे हाइड्रोजन कितने भी अटैच हो सकते हैं, यानी कि 3 ही अटैच होंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। तीनों कार्बन हाइड्रोजन ले सकते हो, या 2 हाइड्रोजन ले सकते हो, या 1 हाइड्रोजन ले सकते हो। 1 हाइड्रोजन होना मस्ट है, अनिवार्य है। एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है इसके दोनों साइड नहीं, कम से कम एक साइड sp3 कार्बन हो और उस sp3 कार्बन पे एक क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन अभी बोला था। अब देख लेते थोड़ा सा। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया, मान लीजिए अपने पास ये C+ था, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, यहां पे नाइट्रोजन था NH2, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब इस पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते थे? ये लोन पेयर यहां पे डोनेट कर देते थे और यहां पे एक बॉन्ड बन जाता था जिसमें इसका ऑक्टेट क्या हो जाता था? कंप्लीट, और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता था? कंप्लीट। हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए रेजोनेंस होता, रेजोनेंस कैसे देखा था हमने? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हमने यहां पे ट्रांसफर किया था, यानी कि क्या देखेंगे? CH2 CH, और ये जो बॉन्ड था कार्बन इन के बीच में, ये बॉन्ड मान लीजिए इसको बॉन्ड मान लेते हैं, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया था यहां पे, इन 2 कार्बनों पे बॉन्ड था, अगले 2 कार्बनों पे क्या हो गया था? शिफ्ट। यहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहां पे क्या हो गया था? डबल बॉन्ड। और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के गए हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये यहां पे चली गई, यानी कि इस कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डबल बॉन्ड पहले भी था, डबल बॉन्ड अब भी है, डबल बॉन्ड इसका टूटा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया था। ये चार्ज का क्या है? डिस्पर्जन है, और चार्ज का डिस्पर्जन क्या बताता है? ये बताएगा क्या? स्टेबिलिटी। यानी कि ये अनस्टेबल था, रेजोनेंस हो रहा है तो थोड़ा बहुत ये ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, इसे +m इफेक्ट बोलते थे, ये रेजोनेंस है। लेकिन यहां कोई फैक्टर नहीं लग रहा, यानी कि इसके कितने बॉन्ड बना लो? इसके बॉन्ड बना लो 3, एक प्लस है, और इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 है। अब यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है जी? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये स्टेबल तो नहीं है। अब कैसे बताएंगे स्टेबल? कैसे स्टेबल बनना चाहेगा ये? अब ये कार्बन इस कार्बन से कहेगा, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन है, भाई भाई है, ये कहेगा देख मेरी बात सुन, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मेरा भी कुछ जुगाड़ करवाना। लेकिन ये कार्बन कहेगा देखो ऐसा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं डेफिशिएंट हो जाऊंगा, अगर एक हाइड्रोजन मैं तुझे दे दूंगा तो मेरा तेरे वाला हाल हो जाएगा। यानी कि जब मैं इसको इस H को बॉन्ड के साथ यहां उठा के लेके जाऊंगा तब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ऐसे तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं कर सकता। फिर बोला कुछ तो करो। ये बोला हाँ एक बात मैं कर सकता हूं। बोला क्या? बोला ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हाइड्रोजन के साथ मैंने शेयर की है ये मैं तेरी तरफ शिफ्ट कर सकता हूं। किसकी तरफ? इस कार्बन प्लस की तरफ, कार्बोकैटायन की तरफ। कैसे? देखिएगा,
इसको रफ कर लेते हैं एक बार के लिए, समझ लेंगे सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन। यहां पे क्या है, इसको हाइड्रोजन को नाम दे लो A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। अब ये जब यहां पे ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, देखिएगा, ये हाइड्रोजन ये कार्बन बनाया, ये दो बॉन्ड एज इट इज बनाओ, ये B वाला हाइड्रोजन और नीचे C वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और यहां पे बॉन्ड था HA के साथ। अब ये HA वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां पे क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट। क्या कर दिया, शिफ्ट। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन का बॉन्ड जब मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में यहां पे लेके आता हूं, ये बन गया जी डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन किसका गया है एक्चुअल में इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया है। क्यों, क्योंकि देखो इस बॉन्ड में भी क्या रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका तो नीचे की तरफ घूमा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस कार्बन के पास चला गया है। ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन वैसे तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज रिपल्सन हो जाएगा, ऐसे तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। लेकिन ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं इनऑर्गेनिक में, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां पे सिंपली हम ये मान के चलेंगे कि एक बॉन्ड बनेगा दो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एक्सप्लेन वहां पे किया गया है, रियलिटी में होता क्या है और हम इसे क्यों मानते हैं, सारी बातें वहां एक्सप्लेन की गई है। अब ये यहां शिफ्ट होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के गए। अब क्या होगा, फिर से ये अगर इसकी तरफ शिफ्ट होगा, यहां पे बॉन्ड होगा, फिर से इस पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए आगे सुनिए, H वाला गया था, अब ये वाला तो जा चुका था, अब इसको रफ कर देते हैं। अब कौन जाएगा, अब ये B वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि ये बॉन्ड तो उस तरफ है, ये कार्बन है एक, ये कार्बन, और इसके कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यानी कि एक प्लेन में है और ये घूमते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे देखते हो, ये कार्बन पॉजिटिव और ये इस वाला कार्बन, इस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, यानी कि पहला कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, पहला कार्बन जिस पे क्या है पॉजिटिव, और ये दूसरा कार्बन इस पे 3 क्या है, हाइड्रोजन। ये कार्बन, ये दूसरा, इस पे 3 हाइड्रोजन, कहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे हैं, और ये मॉलिक्यूल घूमेगा तो ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ हैं ये भी क्या करेंगे, घूमेंगे। देखो ऐसे समझा सकते हैं इस बात को, ये कार्बन था यहां पे और इस पे कितने बॉन्ड थे, ये बॉन्ड थे 3, कितने बॉन्ड थे जी, 3, और ये क्या करेंगे, ये कार्बन घूमता रहेगा, रोटेट हो सकता है या फिर रोटेट ना भी हो, ये हाइड्रोजन इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कभी ये शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, कभी ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे ये चीज थी, इट मींस यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हो सकता है कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो देखिए क्या होगा, पहले ये बना लेते हैं, C, 2 हाइड्रोजन है, एक यहां, एक यहां। अब ये कार्बन और इसके ऊपर हाइड्रोजन HA और नीचे हाइड्रोजन HC, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां था, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था, मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसका गया है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही है, यानी कि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास गया है, यानी पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, HB वाले पे आएगा। ये फिर से वापस आ सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन वापस मिल सकता है, अब की बार इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अब की बार इलेक्ट्रॉन देगा HC वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे। फिर से देखो ये 2 H बनाए, ये बना दिए लीजिए, ऊपर HA है, ये रहा जी, यहाँ पे साइड में HB है, ये रहा जी, और ये HC का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे था, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसकी तरफ, ये ऐसे था, ऐसे शिफ्ट हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा HC वाले कार्बन पे, यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का चार्ज डिस्पर्जन है, ये चार्ज फैल रहा है।
और जितने एटमों पे चार्ज फैलेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इस चार्ज को आप टेंशन मानिए। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह का चार्ज नहीं चाहता, ना उस पे पॉजिटिव चार्ज हो ना उस पे नेगेटिव हो, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। वो न्यूट्रल रहना चाहता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पे एक तरह की टेंशन है, और हर आदमी चाहता मेरी टेंशन कम हो। और ये टेंशन बांटने वाले क्या होंगे? यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, HA, यहां पे HA, यहां पे HB और यहां पे HC। टेंशन जितने लोगों में बटेगी तो क्या होगा? यह मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हमें दरकार पड़ी किसकी? जो ये इसके बगल में कार्बोकैटायन था, उसके बगल में जो कार्बन था उसके हाइड्रोजन हमने देखे हैं। यानी कि इस कार्बन के पास जिस पे जो प्लस चार्ज है उसके हाइड्रोजन काम नहीं आते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे? इसके हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे और जो बगल वाले हैं वो हाइड्रोजन हम काउंट कर लेंगे और बता देंगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे इन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे अल्फा कार्बन, इस पे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो उतना ही स्टेबल क्या हो जाएगा? ज्यादा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक कहानियां आएंगी आगे इसकी। देखो, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बट कंटिन्यूटी चाहिए ऑर्गेनिक को, और कुछ नहीं चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या लगा लिया? हाइड्रोजन, ये A ले लिया। अब C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन। अब थर्ड वाला ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे फिर से CH3 लगाया, यहाँ पे H लगाया। और D वाले में क्या करेंगे? हम चारों ही CH3 लगा के बैठ जाएंगे। CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, चारों ही CH3 लगा के बैठ गए। अब इस तरह के मॉलिक्यूल में जहां पे ये CH3 लगे हुए हैं इन्हें मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। और मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे तो हम इनमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे? हम इनको सेट-जेफ रूल से बताते थे। अब ध्यान रखिए, सेट-जेफ रूल नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब हम कुछ मॉलिक्यूल में मार्कोनी रूल यूज करते हैं, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, यानी कि वो भी रूल नहीं है, वो भी क्या है? कॉन्सेप्ट है। आपको वो याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप हाइपर कंजुगेशन अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं तो। अगर एक बार सीख गए तो फिर कोई चीज भी आपके सामने आई, कॉन्सेप्ट देखिए, ये रूल वूल वगैरह कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, उसमें एक सब्स्टिट्यूटेड है तो इसको नाम रख देंगे मोनो, एक है इसको रख देंगे 2, इसमें सॉरी 3 है तो इसमें रख देंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई, और इसमें क्या? टेट्रा, ठीक है जी। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन मैं कैसे काउंट करूंगा? आप कार्बोकैटायन में सीख चुके हैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने। अब मैं क्या करूंगा? इस C डबल बॉन्ड C को पिकअप कर लूंगा, अब इसको एक सेंटर मान लूंगा। अब इससे जो डायरेक्ट हाइड्रोजन कार्बन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा कार्बन होंगे सॉरी, और उन कार्बनों से जो अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन इनसे तो क्या अटैच है? हाइड्रोजन डायरेक्ट, यानी कि इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है जी? 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें C डबल बॉन्ड C, इसको एक चीज मानिए, एक एटम मान लो, और इससे इन कार्बनों से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? केवल एक। और इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3। इससे जो डायरेक्ट अटैच है अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच है अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहां पे केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? इसको एक एटम मान लेंगे। अब इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन क्योंकि डायरेक्ट अटैच है, ये भी अल्फा कार्बन डायरेक्ट अटैच है। इन अल्फा कार्बन से जो अटैच है वही अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो गए हैं। अब यहां पे आते हैं, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, यानी कि 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैं वो उतना ही ज्यादा क्या है? स्टेबल माना जाएगा।
ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा इसमें सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी, और सबसे लास्ट में क्या बचा है, ए। ठीक है जी, ये अपना कुछ सीक्वेंस था। आप इनमें इस तरह से हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको आना चाहिए। और आगे और डिस्कस करेंगे, सवाल भी करेंगे इनके काफी सारे एल्कीन में। और एल्कीन की जब रिएक्शन करेंगे आप डीहेलोजिनेशन पढ़ेंगे, कई चीजें, कई रिएक्शन है, आगे ही डिस्कस करेंगे। अब नाम ही नहीं लेंगे उनका, अब नाम लेंगे तो फिर आप सोचोगे अभी पूछ लोगे। ठीक है, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, काफी सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करने में इसमें। अब देखते हैं, अब मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, यहां पे CH3, यहां पे C+, इस पे हाइड्रोजन, यहां पे CH3। अब अगला लेते हैं, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे C, यहां पे प्लस, यहां पे CH3। ये A वाला मानो, इसको B वाला मानो, अब ये C वाला मान लो, CH3, CH2, C+, CH2, CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ये C वाला मान लिया। अब ये क्या है, ये 2 डिग्री। 2 डिग्री मीन्स ये कार्बन कितने कार्बनों से अटैच है, 2, तो इसे हम बोलते थे 2 डिग्री या सेकेंडरी बोलते थे इसे। अब ये कितने से अटैच है, ये कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इसे भी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। 2 कार्बन से अटैच है और ये भी 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको भी सेकेंडरी का नाम दे देंगे। यानी कि यहां पे सारे सेकेंडरी हैं और सबको बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन स्टेबल कम है। रेजोनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पे हम मेसोमेरिक पढ़ चुके, मेसोमेरिक भी नहीं दिख रहा। अब जवाब देगा हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में डायरेक्टली ये देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। यानी कि आप हाइपर कंजुगेशन का एक ये मान लीजिए, हम उसमें ज्यादातर क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब इससे ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, 3 हाइड्रोजन ये, यानी कि इससे अटैच है अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच है इस कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 3 यहां, यानी कि यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहां पे ये देखिए 3 यहां पे, 2 यहां पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखेंगे 2 यहां पे, 2 यहां पे, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच है उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और जो इसके आगे है इसे बोलेंगे बीटा कार्बन, और इससे अटैच है ये, सॉरी, बीटा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसका नाम है बीटा हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब इसमें अल्फा कार्बन हमने देखे 2, अल्फा हाइड्रोजन हम देखेंगे 2 यहां पे, 2 यहां पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, बी, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सी। ठीक है जी, ये सीक्वेंस अपनी रही होगी। इनकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे, रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा, ये बात भी देखेंगे। लेकिन पहले एक बार अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। हर चीज में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए। अब और एग्जांपल ले लेते, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए, अब रिंग यूज करते हैं। रिंग में कैसे आप पहचानेंगे, रिंग में देखिए, मान लीजिए मेरे पास 6 मेंबर की एक रिंग है और इस पे ये CH3 लगा हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे। अब 6 मेंबर की रिंग एज इट इज ले लो। अब यहां पे ले लो CH2, अब यहां पे चार्ज है पॉजिटिव। अब तीसरा ले लेते हैं, यहां पे देखो ये CH3 है, यहां पे ले लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब एक कंडीशन और बन सकती है, चलो इनमें लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां रखने के बजाय यहीं रख लेते, पहले यही एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, यानी कि इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कितने अटैच हैं,
एक ये अटैच है, बिल्कुल है जी। एक ये कार्बन अटैच है, बिल्कुल है जी। ये अटैच है, बिल्कुल है। अब इनको क्या बोलेंगे, इससे जो डायरेक्ट अटैच है वो अल्फा कार्बन और उससे जो जुड़े होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें इसमें डायरेक्ट दिख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये है। अब यहां पे देखिए कार्बन है, कार्बन बॉन्ड बनाता 4, 1 2 2 बने हुए हैं, इसका मतलब 2 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे। इसमें देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, एक ये और एक ये, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने रहे होंगे, 2, क्योंकि कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, 4। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 2 5 और 2 7, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं। अब इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट अटैच कौन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तीसरा बॉन्ड 3 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी कि चौथा बॉन्ड 1 बॉन्ड प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन की फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाएंगे। लास्ट में बताऊंगा मैं ये हाइड्रोजन क्यों नहीं दिखाए जाते बुक में, ठीक है जी। तब तक के लिए पेशेंस रखें। अब ये कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये। अब इस पे क्या अटैच है, 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इस पे अटैच है 2 बॉन्ड है, 1 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 1 और 2 3, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब 100 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, इसमें, इसको नाम दे दो A, इसको B और इसको C। 100 से स्टेबल A, फिर कौन, C वाला, फिर कौन स्टेबल है, B वाला। तो ये सीक्वेंस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा लेवल उठा देते हैं, कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको रेजोनेंस करवा के देखते हैं, रेजोनेंस के साथ कनेक्ट करते हैं कि रेजोनेंस भी हो जाए और अल्फा हाइड्रोजन भी देख लें। देखिए कैसे, थोड़ा सा लेवल उठेगा, बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कैसे, मान लीजिए मेरे पास CH2 प्रेजेंट है, यह डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक हो गया ही। अब अगला क्या है, अगला मैं ले लेता हूं, यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव और एक डबल बॉन्ड में ले लेता हूँ यहाँ पे, एक छोड़ के एक पे ले लिया और बाकी जो बचे हैं, बाकी इन पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये 2 मॉलिक्यूल है। अब क्या करेंगे, अब हम करते थे इसको रेजोनेंस करवाते थे यहाँ पे, ठीक है जी, यहां पे रेजोनेंस करवाते थे और इसको रेजोनेंस यहां पे करवाते थे। यह रेजोनेंस ज्यादा होगा तो हम जवाब देते थे कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उसमें कैसे आप बता सकते हैं। इसको देखो रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब अगर रेजोनेंस से आगे चलते हैं तो कैसे करना होता है, यानी कि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, इसकी जगह मैं क्या लगा दूं, एक CH3 लगा दूं और इसमें ना लगाऊं। समझ में आई बात, यानी कि एक बार के लिए इसे छोटा कर लो, छोटे में ही समझ जाओगे। जितने कार्बन यहां लिए हैं उतने ही कार्बन यहां लो, 1 2 3, ये चौथे वाला कार्बन एक्स्ट्रा ले, 3 कार्बन लो, तीसरा कार्बन ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जी, 2 हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। अब जब ये रेजोनेंस के लिए जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में था, ये और शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों कार्बनों के बीच में। देखिए यहाँ पे क्या है, CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या था CH2। अब ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इसके नीचे कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको रेजोनेंस करवाएंगे, इस वाले बॉन्ड को रेजोनेंस करवाने के बाद देखिए क्या बनेगा, देखो 3 कार्बन लो, ये ले लिए जी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लो जी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2 हैं जी। इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि रेजोनेंस तो दोनों में बराबर है। रेजोनेंस से हमें इसका उत्तर नहीं पता लगता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं, जब मैंने क्या करवाया, रेजोनेंस करवाया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया।
अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बगल में एक अल्फा कार्बन है और उस पे 3 हाइड्रोजन है, जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, यानी कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस करवाने के बाद ये कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन यहां पे नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पे देखो, इसमें काउंट करते तो इसमें भी कर सकते थे, लेकिन एक बार के लिए इसको नहीं करेंगे रिएक्टिविटी बताने के लिए। अब इस पे कोई प्रेजेंट नहीं है, ये छोड़ दे, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसमें 0। ये दोनों में कॉमन है, देखो ये CH। अब इसके रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे ये वाले, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी कि केवल आप रेजोनेंस करवाते तो आपको रेजोनेंस से यहां पे जवाब नहीं मिलता। ये था क्या, हाइपर कंजुगेशन का जवाब। अब रिंग है, रिएक्टिविटी है, उसमें कैसे देखेंगे। रिंग में भी बेहद आसान है। कनेक्टिविटी देखिए आप टॉपिक की, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। रेजोनेंस पढ़ा, फिर रेजोनेंस को यहां पे कनेक्ट किया। अब ले लेते हैं बेंजीन वाले स्ट्रक्चर। ये ले लिया जी हमने बेंजीन, और यहां पे जो प्रेजेंट है, यहां पे ये रहा जी, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां पे लगा दिया मैंने CH3। अगले में क्या किया, अगले में फिर से ऊपर सेम बनाएंगे, C प्लस चार्ज, H दोनों को एक साइड ही लगा दो, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया और इसके बगल में क्या लगा दिया, एक CH3 और 2 क्या है, हाइड्रोजन, ये A और ये B। अब थर्ड वाला ले लेते हैं हम। थर्ड वाले में क्या करेंगे, ये ले ली बेंजीन की रिंग, ठीक है जी, बेंजीन की रिंग, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया CH3। अब पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता। अब ऑर्डर कैसे बताएंगे, ऑर्डर बताना बेहद आसान है। रेजोनेंस इनमें तीनों में होगा, अंदर वालों में। CH3 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, अब इस बॉन्ड को क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, ये A था, अंदर ही रख लो, रेजोनेंस करवा, ये बॉन्ड वहां पे चला जाएगा। यानी कि देखो पहले ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाओ, बना लिया। अब ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये CH2 प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट था, ये बॉन्ड इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस बॉन्ड को यहां पे लिया और इसको ऊपर वाले कार्बन पे लेके गए। यानी कि ये बॉन्ड यहां था, ऊपर की तरफ घुमा दिया, बस ये बॉन्ड यहां था, ऊपर की तरफ घुमा दिया। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है और इसके पास गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी जो स्ट्रक्चर बचा है एज इट इज बना दो, ये रहा जी CH3। अब इसको फिर से क्या करेंगे, या फिर से रेजोनेंस करने की पॉसिबिलिटी है, फिर से इसको रेजोनेंस करवाएंगे। यानी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखते हैं जी। यहाँ पे CH2, ये बॉन्ड यहाँ पे घूम के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे अल्फा हाइड्रोजन अगर हम ये देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाले काउंट नहीं कर रहे अभी, जो मेन चेंजेस है, क्योंकि ये तो इनमें भी मिलेंगे, मेन जो चेंज है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसको जब मैं रेजोनेंस करवाऊंगा, यानी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, सॉरी यहां नहीं, इस वाले बॉन्ड की तरफ यहां शिफ्ट होगा, फिर यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। यानी कि एक स्टेप में ही मैं दोनों को शिफ्ट करा देता हूं। ये आप पढ़ चुके हैं और यहां पे भी सीख लिया हुआ थोड़ा बहुत। CH2 यहाँ पे क्या है, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी CH कितना, ये 2 है, और ये कितना हो गया CH3। यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये नीचे वाले देखते, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं 2। यानी कि इन दोनों में से A और B में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, A बनेगा, फिर B बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। रेजोनेंस कॉमन है, रेजोनेंस से जवाब नहीं मिला था। अब इसमें रेजोनेंस फिर से करवाएंगे, ये यहाँ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मैं डायरेक्टली यहाँ ले आता हूँ। देख लीजिए आप, रेजोनेंस करवा के देख सकते हैं यहाँ पे, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, इसके साइड वाले पे क्या जुड़ा है,
अच्छा, इसमें ये बॉन्ड बनाना रह गया था, बॉन्ड बनाने ना छोड़े भाई, ये गलत माना जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, CH3। अब इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, नीचे देखें, नीचे तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां तो है लेकिन ये देख नहीं रहे हम, यहां केवल नीचे नीचे वाले मेन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं मेन टोटल, जब काउंट करेंगे टोटल अल्फा हाइड्रोजन, तब मैं बताऊंगा ये काउंट करने हैं या नहीं करने, अभी के लिए नहीं करने हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मुझे मिले इसमें 3, और इसमें नीचे मिले 2, और इसमें नीचे कितना मिला, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो स्टेबल सबसे ज्यादा A, फिर कौन, B, और सबसे कम स्टेबल कौन मिला, C वाला। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन की जब बात करेंगे तो 3 तरह की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, देख लेते हैं। डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, और तीसरा जो है वो है बॉन्ड ब्रेकिंग साइट ऑफ ईथर। ईथर की बॉन्ड को तोड़ देंगे। ईथर मींस ROR, क्या है जी, ROR, R डैश मान लो, R1 ऊपर डैश मान लो, यानी कि ये R इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ईथर में। अब हम पढ़ेंगे अनइक्वल में, अनइक्वल में कैसे स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये R क्या है, कार्बन चेन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन होगा, मान लीजिए HI गिवन है, लेकिन इससे पहले हमें ये बॉन्ड ब्रेकिंग साइट आनी चाहिए। ईथर का बॉन्ड तोड़ेंगे, ईथर का बॉन्ड या तो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, O, यहाँ पे CH3, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये बनी, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि इस बॉन्ड को मैं यहां से नहीं, इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ूं। यहां से तोड़ने पे क्या होगा, देखो यहां पे बना देते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी कि एज इट इज लिखो, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे चार्ज नेगेटिव, और ये जो CH3 बचा है इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये 2 तरह की पॉसिबिलिटी है कि इस बॉन्ड को या तो यहां से तोड़ो या तो यहां से तोड़ो। अब क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वाला मामला याद कर लिया करो, ये आए तो तब, यानी कि इस कार्बोकैटायन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन इससे डायरेक्ट अटैच है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है जी यहाँ पे। ठीक है जी, और यहां पे देखेंगे, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, जो डायरेक्ट अटैच थे वो तो काम ही नहीं आए थे। ठीक है, तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, ये जो टूटेगा ये बनेगा मोर स्टेबल। क्या बनेगा जी, मोर स्टेबल। और ये क्या बनेगा, इसे बोलेंगे लेस स्टेबल। ठीक है जी, अगर मोर स्टेबल है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट। 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब इतना आप सीख चुके हैं तो आप रिएक्शन बहुत जल्द खत्म कर देंगे। मान लीजिए इस रिएक्शन की बात करते, यहां पे क्या था, H और I था, ये बॉन्ड टूटता, H पे पॉजिटिव चार्ज आता, I पे नेगेटिव चार्ज आता। अब देखो, जहां पे पॉजिटिव दिख रहा है वहां पे नेगेटिव जोड़ो। नेगेटिव क्या है, आयोडीन, यानी कि ये लिखो एज इट इज, CH3, CH2, इसके साथ जुड़ेगा I। अब नेगेटिव दिख रहा है, इसके साथ जोड़ो पॉजिटिव, यानी कि यहां पे क्या है, OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3, H ये जुड़ गया है, O पे नेगेटिव चार्ज था, यानी कि इसके हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ये तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, मिलेगा तो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है जी, अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे कि माइनर बना के दिखाएं या बनेगा नहीं, ये बाद की बातें हैं। अब हम ये देखना चाहते थे कि रिएक्शन कैसे हुआ करती है। ये तो साइट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ ईथर, या फिर आप इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग साइट
ऑफ ईथर। यानी कि ईथर में जो ROR बॉन्ड है उस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना या तो इस साइड से या तो इस साइड से, फिर चेक करने लेना है क्या हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा है, वो स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और वही प्रोडक्ट आप बना देंगे। बेहद ही आसान है। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं कैसे आप बता सकते हो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, इसमें काउंट करने सीख लेते हैं। देखिए 2-4 एग्जांपल मैं करवा देता हूं, ये रिएक्शन बाद में फिर करेंगे। अभी तो सिंपल जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि ये सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो अब देखो अगर मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे ये होता, यहां पे देखो जितनी चोंच तुम्हें दिख रही हैं सारे के सारे कार्बन हैं, ये सारे कार्बन हैं, यानी कि जो एंड में है वो सारे CH3 बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? CH3। और जो बीच में है वो क्या बोले जाएंगे? CH2। ऐसे ही इस साइड से। अब इस बॉन्ड को मैं या तो यहां से तोड़ूं, यहां से तोड़ूंगा तो क्या होगा, ऐसे बनेगा पॉजिटिव चार्ज इस पे, अल्फा हाइड्रोजन 3 ये और 3 ये, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है? CH3। इस पॉजिटिव चार्ज से यहां पे CH3 प्रेजेंट है, यहां भी H3CCH3 कुछ लिखो। ये कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे अगर मैं ये बॉन्ड यहां से तोड़ता हूं। अगर यहां से बॉन्ड तोड़ूं तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पे देखो जी, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये यहां पे देखो इस कार्बन पे ये पॉजिटिव। अब तीनों डायरेक्ट अटैच है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आपको मिल जाएंगे। 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या बनेगा? ये ज्यादा है, ये स्टेबल है और मेजर प्रोडक्ट भी यही फॉर्म करेगा। ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे जान लेते हैं। यहां पे मैंने ले लिया CH3 CH2O, यहां पे ले लिया C CH3, यहां पे ले लिया CH3, यहां पे ले लिया H। ठीक है जी। आप सिंपली अगर यहां से तोड़ेंगे तो यहां पे देखो CH3 CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा। इस कार्बन से ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ये है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं बॉन्ड यहां से तोड़ता तो क्या होता? C+, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, इसमें 3 और 3 6, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है। इस तरह की आप रिएक्शन करेंगे ईथर के मामले में। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। कैसे बढ़ते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, किसी भी तरह की दिक्कत हो। नहीं है, चलो ठीक है जी, आप कमेंट करके बता दिया करो दिक्कत है तो, नहीं है तो आगे चल देते हैं। देखिए आगे, अब मान लीजिए एक रिंग मेरे पास ये है, यहां पे ऑक्सीजन है, एक यहां पे लगा दिया, ये रिंग है। अब यहां भी इथर दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बन, इनके बीच में ऑक्सीजन है। अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता तो क्या बनता? इससे ये बनता, केवल इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता, और दूसरा क्या बन जाता? ये बेंजीन रिंग थी, यहां पे क्या था? O नेगेटिव बन जाता। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे, और वो कैसे देखेंगे? यहां पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, ये कार्बन, इससे ये कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, इससे ये भी जुड़ा है अल्फा कार्बन। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 बॉन्ड टोटल करो तो 2 यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसको इस साइड से तोड़ देंगे, ये साइड तोड़ेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले यही बनाते हैं। यहाँ पे ये कार्बन था, इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे पॉजिटिव है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है अल्फा कार्बन, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, चौथा एक प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, ये वाला ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, यही बनाएगा। ठीक है जी। जैसे मान लिया इसमें HI फिर से डाला होता तो क्या कर देते? जहाँ पे पॉजिटिव हो वहाँ पे क्या लेते?
इसको तोड़ते H प्लस और I माइनस में। अगर ये टूट जाएगा अब तो बस खत्म ही हो गया मामला, अब तो रिएक्शन ही नहीं बची। पॉजिटिव से क्या जोड़े नेगेटिव, नेगेटिव से क्या जोड़े पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव जोड़े कौन I, यहाँ पे जोड़ देंगे I। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दें H। तो ये प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा जी मेजर, ठीक है, ज़्यादा बनेगा। और इस वाले मामले में अगर बनाते क्या डाला था HI, तो इसमें देखो यहाँ पे ये रिंग बनाएंगे, ये बनाएंगे और इस पे क्या जोड़ेंगे, इस कार्बन पे ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाला क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे I जोड़ेंगे, प्लस दूसरे वाला ये जोड़ने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ये बेंजीन रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है, बॉन्ड नहीं है अंदर, O नेगेटिव होता यहाँ पे और O नेगेटिव होता तो क्या आता H। तो मेरे पास ये दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, ये दो तरह के प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलते हैं। ये ईथर के बारे में कुछ था, थोड़ा सा ईथर के बारे में आप जान पाए होंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो कमेंट कर दें, मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा। कोई भी चीज दोबारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो कर देंगे, ठीक है जी। बोलो भाई, कमेंट करो क्या दिक्कत है, बोलो। HI और HBr एक ही बात है भाई, HBr का रिएक्शन करवाओ HI का, ठीक है। तो कैसे ही आप रिएक्शन करवा सकते हो। चलें आगे, चलो चलते हैं डी हेलोजिनेशन की तरफ। इसकी दूसरी है डी हेलोजिनेशन। मतलब देखो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन का जुड़ना, और डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का टूटना। किसी भी sp3 कार्बन पे, sp2 कार्बन पे, sp3 पे देखेंगे हम, अभी तो sp3 कार्बन पे एक हेलोजन जुड़ा होगा, हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़ा होगा और उस बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है जी। अब कैसे तोड़ेंगे, हाँ बता सकते हैं भाई, कोई कमेंट क्या है, नहीं है। यहां पे RCl है, हेलोजन है, उसको हटाना है, हेलोजिनेशन। अब देखो यहां पे मैंने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया, वाटर, वाटर डाल दिया तो इसमें क्या होगी, इसमें प्रोसेस होगी सोल्वोलाइसिस। क्या बोलोगे, सोल्वोलाइसिस। क्या होता है सोल्वोलाइसिस, एक बार इसको देखो, सोल्वोलाइसिस, सोल्वोलाइसिस मतलब सोल्वो मीन्स सोलवेंट, क्या है जी, सोल्वो मीन्स सोलवेंट, और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, टूटना, यानी कि सोलवेंट की वजह से बॉन्ड टूटना, उसे क्या बोलेंगे, सोल्वोलाइसिस। कैसे टूटेगा देख लेते हैं। RCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा Cl की है तो पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। अब H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव लिखेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव लिखेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन, यानी कि ये दोनों H इस Cl को अपनी तरफ खींच लेंगे, और ये खींच लेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा, इस पे R पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि R प्लस कोई भी कार्बोकैटायन है, यहां पे मान लीजिए हम क्या ले लेते, यहां पे मान लो CH3 ले लेते, इस R की जगह ये ले लिया जी CH3, तो यहां पे R की जगह क्या लिख देते, यहां पे CH3, यहां पे प्लस, इस चीज का फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें रेट भी कंपेयर कर सकते हैं हम, डी हेलोजिनेशन वाले में किसकी रेट ज्यादा, किसकी रेट क्या होगी, कम होगी, देखते हैं। अगर मान लीजिए CH3 CH2 Cl प्रेजेंट है, इसमें वाटर डाला, CH3 CH2 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 Cl प्रेजेंट है, इसमें डाला, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, H एक कर लो, इसमें डाला। अब क्या होगा, अब हमें डायरेक्ट पता है, हेलोजन हटाएंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे,
पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। लिखो जी, यहाँ पे मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। अब रेट बोल दे कि रेट कंपेयर कर K1, K2 और K3 की, तो देखो कैसे करेंगे। CH3 CH2, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। Cl नेगेटिव का जिक्र नहीं करेंगे, अभी रिएक्शन आगे करवाएंगे, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, स्टार्टिंग पोर्शन है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये तोड़ेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आगे चलते हैं जी, ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH3, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे हम, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इट मीन्स ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसमें। इसमें देखेंगे ये कार्बन है, इससे अटैच ये कार्बन है, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसके पड़ोस में जो है तो अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच है अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक बात है जी। अब इससे जो अटैच है, एक ये और एक ये, और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। इट मीन्स ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या बोला, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी, और कम हाइड्रोजन कम स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन। तो इट मीन्स K3 में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो K3 सबसे पहले आएगा, फिर अल्फा हाइड्रोजन किसमें, K1 में, फिर K1 आएगा, और सबसे कम कौन होगा, K2, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 थे, सबसे कम थे। ये क्या था, ये ऑर्डर था, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप देख सकते हैं। अगर आपके मन में हो कहीं भी Cl लगाऊं, कहीं भी Br लगाऊं, कोई हेलोजन लगाऊं, वो आप बता सकते हैं, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया करो साथ के साथ, नहीं तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है जी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये चीज कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक Cl यहां पे जुड़ा है, इसमें वही डालेंगे रिएजेंट वाटर, सोलवेंट कोई भी, यानी कि सोलोवलाइसिस प्रोसेस होगी। एक Cl यहां पे प्रेजेंट है। अब इसमें बताना है, इसको बोल दिया रेट कांस्टेंट K1, इसको बोल दिया K2, किसकी रेट कम होगी, किसकी रेट ज्यादा होगी। आप इनके बारे में बताएं, जल्दी करें, जल्दी बताएं इनके बारे में। वेद ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई आपका। सीमा कुमारी ये भी ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब आप सीख चुके हैं। ठीक है जी। हाँ अनूप कुमार ठीक है भाई। रजत ठीक है भाई। सुनंदा बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल करवाएंगे भाई, सब करवाएंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे होगा। ठीक है भाई, ठीक, ओके। पूजा सही, बिल्कुल भाई। इसका मतलब आ रहा है तुम्हें। ठीक है, ठीक है। अगर ये कर पा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल था, यहां से तोड़ते थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाते थे, यहाँ पे तोड़ते थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाते थे। इस पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, एक अल्फा हाइड्रोजन इस पे अल्फा हाइड्रोजन 4 थे, तो मोर स्टेबल कौन था, K2 की रेट फास्ट K1 से। ठीक है जी, आप ऐसे सोच सकते हैं। अब चलते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ। डिहाइड्रेशन कैसे होगा? अब थर्ड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस, हाइड्रेशन मींस वाटर और डिहाइड्रेशन मींस वाटर का हटना। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। कैसे होगा? कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हो। मान लीजिए हमने ROH ले लिया, एल्कोहल, और इसमें क्या डाल दिया H2SO4। H2SO4 सोर्स है H प्लस का। इट मींस H2SO4 क्या है? एसिड है। एसिड है तो क्या देगा? H प्लस। अब ये H प्लस छोड़ेगा, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर अटैक मारेंगे इस H पे, तो क्या बनेगा? देखो जी,
यहाँ पे R, यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे अटैच एक हाइड्रोजन ये था, इस पे अटैक किया, ये हाइड्रोजन H+ था, आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए हैं? ऑक्सीजन ने। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, इसको ये H2O वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करके जाएगा, HR+ यहां पे क्या बन जाएगा, H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह का कार्बोकैटायन आपको देखने के लिए मिल सकता है पेपर में, ठीक है जी। इसमें कैसे R की जगह क्या ले लेता, कोई भी कार्बन चेन, जैसे CH3, CH2, CH2, OH, इसमें क्या डाला, H2SO4, किसी भी तरह का एसिड डालता, एसिड किसका सोर्स होता, H+ का, ये लोन पेयर थे, ये इस पे अटैक मारते तो क्या बनता, CH3, CH2, CH2O, यहाँ पे H पहले था, एक H और आता, पॉजिटिव चार्ज होता, ये बाहर निकल जाता और पॉजिटिव चार्ज इस पे छोड़ के जाता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या बनता, इसको हम सीधा ही लिख देते CH3, CH2, CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O मोलिक्यूल क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। इस पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करते, ये 2 है, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बेहद आसान है, मज़ा बहुत आएगा जब रिएक्शन पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके होंगे। अब मान लीजिए CH3, CH2, यहाँ पे OH होता और यहाँ पे क्या होता, एक CH3 और होता है, ठीक है। ये A ले लो, अब B क्या ले लो, CH3, C, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या डालते, कोई भी एसिड डालते, H+ देता, वो H+ का सोर्स डायरेक्ट लिखेंगे। अब क्या होगा, इस रिएक्शन को K1 नाम दे दो, इसको K2 दे दो, इसमें से रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी या फिर कौन स्टेबल बनेगा, ये बताएं, स्टेबल कौन बनेगा। देखो कई बार होता है जो स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, वो रिएक्शन फास्ट देता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिए। ये बात जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, जब स्पेशली बताऊंगा कि कैसा होगा, किन रिएक्शनों में पॉसिबल है, ठीक है जी। अब डायरेक्ट सोचेंगे, देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक मारेगा, H2O+ बनेगा, H2O बाहर जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको बाहर निकाल दूंगा, ये H2O बन जाएगा। यहां से ही सोचे वही डायरेक्ट, ये क्या बन गया, ये H2O की फॉर्म में कहां जाएगा, बाहर, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, लिख देते हैं जी CH3, CH+, यहां पे क्या लिखेंगे, CH3, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो गए हैं। इसमें भी डायरेक्ट सोचे, H2O बाहर, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, CH3, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी कि मोर स्टेबल कौन है, K2 वाला मोर स्टेबल है, किससे, K1 से, ठीक है जी। ये जस्ट एलिमेंट्री आइडिया दिया है कि आप रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, ठीक है जी। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो आज की क्लास का आप बता सकते हैं।